उसके खान पान से वो डिपेंड नहीं करता है ज्यादातर देखा गया तो कुछ ऐसी चीजें जैसे मिनिंगोमाइलोसिल है उसमें देखा गया है कि माँ को आयरन या फोलिक एसिड ये लेना चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी समय बच्चे की खाने की जो नली होती है वो नहीं बनी होती है। सारे लोग सर्जरी के नाम से ही डरते हैं और खास करके बच्चों की सर्जरी को लेकर जब हम बात करते हैं नवजात बच्चों की तो लोग डरते हैं। जब भगवान ने ही जब नहीं बना के भेजा है तो उसे बनाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा नहीं है, रिस्क है लेकिन बच्चे ठीक होते हैं। बच्चों में अभी मोबाइल का जो चलन आ गया है, खाना खाएंगे तो सिर्फ मोबाइल, तो स्क्रीन टाइम काफी कम करना पड़ेगा बच्चों में। वो उनके माता उनकी मम्मी को ये देखना पड़ेगा कि हाँ ये नहीं कि खाना खिला रहे तो मोबाइल दे दिए, वो सब थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। पहले अवेयरनेस नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब अवेयरनेस आए, टेक्नोलॉजी आए, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बने, नए नए डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट आए, नए नए इन्वेस्टिगेशन आए। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर, इसके उपचार के ऊपर और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं इसके ऊपर। ऐसे में हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की है। इस सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राकेश कुमार सर से। और ये बता दें आपको कि ये पेडियाट्रिक सर्जन है। आज हम सर्जरी पर बात करेंगे, बच्चों में सर्जरी की जरूरत कब पड़ती है और खासकर फूड पाइप सर्जरी की जरूरत बच्चों को कब पड़ती है, बच्चों में इसके लक्षण कब देखे जाते हैं कि नहीं अब इसकी जरूरत है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश कुमार हुआ, पीडियाट्रिक सर्जन, महावीर वात्सल्य, पटना। जैसा मैडम ने पूछा कि बच्चों में जब फूड पाइप नहीं बनती है, इसमें मेडिकल टर्म में उसको कहते हैं ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला विद इसोफेजियल एट्रेसिया, जिसमें देखा जाता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी समय बच्चे की खाने की जो नली होती है वो नहीं बनी होती है। ऊपर से जो नली बनी होती है वो जाके ब्लाइंड हो जाती है और नीचे से जो नली आती है वो जाके सांस की नली में जुड़ जाती है। वो एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जब बच्चा लेता है तो पीडियाट्रिशियन देखते हैं कि क्या मतलब दिक्कत हो रही है। तो वो जब एक ट्यूब डालते हैं खाने की नली मुंह के द्वारा तो देखते हैं कि वो ट्यूब नहीं जा रहा है और बच्चे के मुंह से जो थूक आ रहा है ये आ रहा है वो सब बाहर की ओर गिर रहा है। तो उसको एक सकता होती है तो वो एक एक्सरे करके देखते हैं कि खाने की पली, तो वो दिखता है कि वो गले में ही जाके वो पाइप अटक रही है। तो उसके बाद ये सबसे पहले ये फिजिशियन देखते हैं, पीडियाट्रिशियन देखते हैं। उसके बाद उनको लगता है तो हमें वो रिफर करते हैं। इसमें ये रहता है कि आप जितना जल्दी से जल्दी है आप वो बच्चे को रिफर करें पीडियाट्रिक सर्जन कि आगे पीडियाट्रिक सर्जन उस पर काम कर सके। क्योंकि इसमें कई बार होता है कि चेस्ट में इन्फेक्शन डेवलप्ड हो जाता है तो इसी कारण ऑपरेशन में दिक्कत होती है। तो जितना जल्दी से जल्दी वो पीडियाट्रिशियन हमारे पास शिफ्ट करते हैं उस हिसाब से हम आगे का उसका प्रोसीजर करते हैं। सर एक सवाल ये भी कि बहुत सारे लोग सर्जरी के नाम से ही डरते हैं और खास करके बच्चों की सर्जरी को लेकर जब हम बात करते हैं नवजात बच्चों की तो लोग डरते हैं। इस पर थोड़ा सा हम सर जानना चाहेंगे कि नवजात शिशु बच्चों में सर्जरी तो रिस्क होती है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ऑपरेशन तो जरूरी है। जब भगवान ने ही जब नहीं बना के भेजा है तो उसे बनाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा नहीं है, रिस्क है लेकिन बच्चे ठीक होते हैं। हम लोग ऑपरेशन जैसे बच्चे आते हैं हम जांच कराते हैं और जितना जल्दी से जल्दी होता है हम लोग ऑपरेशन करते हैं और खाने की नली को हम लोग जोड़ के मतलब बनाते हैं। इसमें हम लोग दो तरीके से जाते हैं, एक ओपन तरीके से जाते हैं, एक लैप्रोस्कोपिक तरीके से जाते हैं। ओपन तरीके से होता है कि छाती खोल के उसमें जाके ऑपरेशन करते हैं और एक होता है हम लोग दूरबीन विधि द्वारा करते हैं। कितना टाइम लग जाता है सर, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है कि सर्जरी का टाइम तो लगभग थोड़ा ओपन में थोड़ा ज़्यादा लगता है और सर्जरी लैप्रोस्कोपिक में भी समय लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन चीज़ें वो होती है लैप्रोस्कोपिक में पोस्ट ऑफ रिकवरी अच्छी होती है मुकाबले कि आप ओपन सर्जरी कर रहे हैं। एक सवाल सर ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी स्ट्रगल करती हैं, तो क्या इससे भी बच्चों को सर्जरी से रिलेटेड कोई दिक्कतें होती है, लाइक खान पीन में कमी कर रही हैं या फिर कोई मेंटल स्ट्रेस? नहीं ऐसा कोई वो नहीं है। वो तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम है वो तो अपना जैसे प्री टर्म में अगर बच्चा अगर होता है तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है जी। उसके खान पान से वो डिपेंड नहीं करता है ज्यादातर देखा गया तो कुछ ऐसी चीजें जैसे मिनिंगोमाइलोसिल है उसमें देखा गया है कि माँ को आयरन या फोलिक एसिड ये
लेना चाहिए, उसकी कमी के दौरान ये सब होती है। जो पीठ में गांठ बोलते हैं, जिसे हम मगज का भी गांठ बोलते हैं, जैसे मेनिंगोमाइलोसील है, उसमें देखा गया है कि ये विटामिन की कमी से, आयरन की कमी से या फोलिक एसिड की कमी से होता है। नहीं तो बाकी ऐसे तो अदर केसेस में ऐसा नहीं सर, एक सवाल ये भी कि कितने प्रतिशत, अभी तो आप लोग रेगुलर से प्रैक्टिस में है, तो किस तरीके के मरीज आते हैं छोटे बच्चों में सर्जरी को लेकर? फूड पाइप हो गया या अदर जो सर्जरी है? बहुत सारे, देखिए कंजेनाइटिस जो नियोनेट्स हमारे पास है, जैसे खाने के लिए फूड पाइप नहीं बनी हुई है, फिर दूसरा हुआ कि पैखाने का रास्ता नहीं बना हुआ है, फिर तीसरा डायफार्मेटिक हड्डियां बोलते हैं, जिसको कि पेट के सारे आंत उनकी छाती में चले गए हैं। दिल में छेद भी सर, उसका दिल में छेद तो हम लोग वो जो पीडियाट्रिक जो कार्डियोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक जो CTBS सर्जन होते हैं वो लोग मैनेज करते हैं। बाकी हार्ट इसमें भी सर अलग अलग है। हाँ, इसमें भी ब्रांच है, जैसा हार्ट वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा पीडियाट्रिक केसेस सर्जरी के हम लोग मैनेज करते हैं यहाँ पे। क्या लगता है सर कि पहले की तुलना में अब बच्चों को ज्यादा सर्जरी की जरूरत पड़ रही है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तुलना में पहले अवेयरनेस नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब अवेयरनेस आए, टेक्नोलॉजी आए, नए इंस्ट्रूमेंट्स बने, नए डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट आए, नए इन्वेस्टिगेशन आए, तो उससे हम लोगों को अवेयरनेस हुआ और हम लोग ज्यादा केसेस कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कम होता था, अब ज्यादा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं, अर्ली डायग्नोसिस कर ले रहे हैं, अर्ली ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, ये सब चीजें मतलब अब ज्यादा हो गई है। हॉस्पिटल भी पीडियाट्रिक केसेस में मतलब हॉस्पिटल भी काफी इम्प्रूव हुआ है, एम्स हुए, IGMS हुए, सब मतलब इम्प्रूवमेंट काफी जगह हुआ है। तो उसमें सर्जरी पर सर हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे की सर्जरी पर सर 5 कोई टिप्स जो बच्चों को स्वस्थ रखे, चाहे हम न्यू बॉर्न बेबी की बात कर लें या फिर जो 3 साल से 5 साल 7 साल के बच्चे हैं उनके लिए कोई टिप्स सर? इसमें तो देखिए सबसे पहले जो बच्चों में है, एक काफी बच्चों में देखा गया कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, ये देखा गया क्योंकि बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, बच्चे का टॉयलेट ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो रहा है। दूसरा हुआ कि टॉयलेट ट्रेनिंग, जैसे बच्चा स्कूल जाने से पहले टॉयलेट ट्रेनिंग जरूरी है बच्चों में, क्योंकि आप बच्चे पहले नानी दादी थी, वो लोग पैर पे बैठ के लैट्रिन करा लेती थी, तो है, तो वो चीजें अभी नहीं गई क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक मेजर बच्चों में प्रॉब्लम देखा गया है। और चीज ये कि बच्चों को भी जो है, दूसरी है कि बच्चों में अभी मोबाइल का जो चलन आ गया है, खाना खाएंगे तो सिर्फ मोबाइल, तो स्क्रीन टाइम काफी कम करना पड़ेगा बच्चों में। वो उनके माता, उनकी मम्मी को ये देखना पड़ेगा कि हाँ, ये नहीं कि खाना खिला रहे तो मोबाइल दे दिए, वो सब थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ओवर बाहर एक्टिविटी, खेलने की से बच्चे ही बस ये खेलने की एक्टिविटी, अगर बच्चे खेलेंगे स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो बाकी सारा कुछ स्वस्थ रहेगा इसमें। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों में होने वाली सर्जरी यानी कि फूड पाइप की सर्जरी पर खास करके हम बात कर रहे थे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जी थे, जो कि पीडियाट्रिक सर्जन थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।